आज का जो टॉपिक है वो शिवरात्रि के ऊपर होने वाला है। तो जैसे अभी शिवरात्रि आने भी वाली है, 14 फरवरी को इस साल की शिवरात्रि पड़ रही है। महाशिवरात्रि पे अगर हम बात करें ना, तो आप देखो पूरी दुनिया का अगर आप भ्रमण कर रहे हो, पूरी दुनिया को पढ़ रहे हो, तो पूरी दुनिया के अंदर 80% जो 80% ऑफ द फेस्टिवल्स है वो किताबों में लिख के दिया है, इसके लिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में किताबों में लिख के दिया है, लेकिन साथ में उसके लॉजिक भी दिए हैं, जो लॉजिक कभी हमसे साझा नहीं हुए हैं। जैसे सूर्य की दूरी बताती थी गणना कर चांद की दूरी गणना करके बताई थी। तो ये सब चीजें अभी की नहीं है, ये बहुत साल पुरानी चीजें हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एकमात्र देश है जो अपने तारीखों की गणना, जिसको हम तिथि कहते हैं, है ना, एक वर्ड आता है अतिथि। अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उसे अतिथि क्यों कहते हैं? कि वो बगैर कोई तिथि तय तिथि के आया है, अतिथि। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे पॉडकास्ट में। तो सर आज का जो टॉपिक है वो शिवरात्रि के ऊपर होने वाला है। तो जैसे अभी शिवरात्रि आने भी वाली है, 14 फरवरी को इस साल की शिवरात्रि पड़ रही है। तो आज का जो ये टॉपिक है शिवरात्रि के ऊपर होगा और हम महादेव को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि महादेव आखिर है क्या। तो पॉडकास्ट से पहले हम बोल देते हैं ओम नमः शिवाय, ताकि महादेव की कृपा हो पॉडकास्ट पे। हर हर महादेव। सर हाँ। सर चलिए शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन शिवरात्रि के ऊपर। नमस्ते श्वेता जी, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आपके साथ मेरे मंतव्य रखने का। और मेरा एक जो ध्येय है कि भारत के अंदर जितने भी त्योहार है, आप कोई छोटा से छोटा त्योहार भी ले लो, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। क्योंकि पूरी दुनिया का अगर आप भ्रमण कर रहे हो, पूरी दुनिया को पढ़ रहे हो, तो पूरी दुनिया के अंदर 80% जो 80% ऑफ द फेस्टिवल्स है वो किताबों में लिख के दिया है, इसके लिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में किताबों में लिख के दिया है, लेकिन साथ में उसके लॉजिक भी दिए हैं, जो लॉजिक कभी हमसे साझा नहीं हुए हैं। और महाशिवरात्रि को इम्पोर्टेंस क्यों हम बनाते हैं, उसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाया था, और आपसे भी साझा करने के लिए एक मौका मिला, तो मैं और ही अपनी बातों को रख पाऊंगा। और जो हमारी संस्कृति है उसको और सिग्निफिकेंटली साइंटिफिकली क्या है, जैसे ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत लोगों को क्या लगती है कि भाई ये मिथ है, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, या टैरो रीडिंग कराते हैं मेरे पास तो बिलीफ होना चाहिए। तो एक्चुअली में वो बिलीफ सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो जो नेचुरल है वो साइंस है। कुछ साइंस समझ में आता है, नहीं आता है साइंस तो उसको, अब साइंस किसको कहते हैं? जो चीज का ये लोग प्रूव कर सकते हैं। काफी सारी चीजें जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, वो कहाँ प्रूव कर पा रहे हैं ये लोग? उसके ऊपर उनकी स्टडीज ही चल रही है, रिसर्च चल रहा है। जब हो गए तो वो साइंस में ले सकते हैं। तो ये साइंस का डार्क साइड बोल सकते हो, जो रिसर्च है लेकिन हम तक नहीं दिया गया है, या हम जो गुलामी के वर्ष में बीते वहां पे जो हमको बताया गया है कि तुम्हारी सारी चीजें मिथ है, और वही हमारे दिमाग में चल रहा है क्या? कि पूरी एजुकेशन सिस्टम जो हमारी चेंज हो गई, लाखों किताबें हमारी ऐसी ही पड़ी है जो ट्रांसलेट होना बाकी है, कहीं किताबें जल भी चुकी है। तो जो अधूरा है, और मैं अपनी एक समझ, जो यहाँ से रीडिंग करता हूँ, जो समझ है उसके बेस पे हम कहते हैं जी सर। महाशिवरात्रि पे। महाशिवरात्रि पे अगर हम बात करें ना, तो आप देखो 14 डार्क नाइट, कृष्ण पक्ष के 14th डे होता है भारतीय तिथि। भारतीय तिथि को दो भागों में विभाजित किया गया है। 30 दिन है इनके भी, 30 से 31 दिन कभी होता है, कभी 27-29 दिन भी हो जाते हैं। 27-28 नहीं होते, 29 दिन भी हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो तिथियों की गणना है चंद्र और सूर्य, पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एकमात्र देश है जो अपने तारीखों की गणना, जिसको हम तिथि कहते हैं, है ना, एक वर्ड आता है अतिथि। अतिथि हम कहते हैं ना, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो जी उसे अतिथि क्यों कहते हैं? कि वो बगैर कोई तिथि तय तिथि के आया है, अतिथि, हाँ। है ना। तो ये तिथि क्या है? वो तारीख है। वो तारीख हम नोट करते हैं, जो चीज नोटेबल है, कि आज कोई फलानी व्यक्ति से मिलना हुआ था, ये दिन था, ये दिन है, ये तिथि है, ये वार है, ये नक्षत्र है, ये योग है, ये करण है। यानी पंचांग के जो
5 अंग होते हैं, तिथि, कर्ण, नक्षत्र, योग। योग यानी आप जो योग में मिल रहे हो, उसके आगे आप कैसा रहेगा, वो योग होता है। किसी को मिलना, हम्म। 2 लोगों का मिलना, और उस समय में आप किसी को मिल रहे हो, 2 लोगों या भीड़, आप कोई भी ओकेशन है तो उसके अंदर 27 योग दिए गए हैं, तो वो योग बताएगा कि आप कहाँ आगे चल के उसका फल क्या आएगा। अच्छा। तो ये जो शिवरात्रि का जो है, उस समय का अगर आप पंचांग देखें तो ऐसे योग बनते हैं कि अगर इस दिन आप मेडिटेशन करते हो तो कॉस्मिकली यानी सूर्य एक कोण, पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब गोल चीज कोई भी गोल है तो वहां से पर्टिकुलर एक एंगल से अगर कोई प्रकाश आता है हमारे पास, तो वो प्रकाश का महत्व ज्यादा है। जैसे दिवाली अच्छा। है, दिवाली के एक दिन पहले हम काली रात मनाते हैं, हम्म। जिसे काली चौदसी कहते हैं, 14, है ना। छोटी दिवाली भी जी कहीं पे उस दिन का होता है। जी तो जी। इस सिग्निफिकेंस मुझे लेके आना है, साइंस इसके बारे में है। तो महाशिवरात्रि भी एक ऐसा पर्व है जो साइंटिफिकली है, इसकी इसीलिए ही यहाँ इस दिन को हमने इस दिन को मेडिटेशन के लिए, डीप मेडिटेशन के लिए ये दिन तय होता है, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ऊपर की ओर रहती है। सूर्य, चंद्र, तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल पुल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो हिसाब से हमारी जो ऊर्जा है ऊपर की ओर रहती है। अच्छा। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसा, सर आप बोल रहे हो कि ऐसे कैसे कोई चीज प्रूव तो करना चाहिए। तो आप जी देखो, हमारे यहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं, तो उस दिन को आप, अगर आप दरियाई एरिया में है जहाँ पे समुद्र वगैरह है, तो समुद्र वगैरह एरिया में आप देखेंगे ना, तो जो भरती और ओट कहते हैं, जो टाइड्स होते हैं, हाई टाइड, लो अच्छा। टाइड्स, हाई टाइड हम्म। लो टाइड जो है वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर दिन में पर्टिकुलर होता है, और वो बरसों से सब लोग जानते हैं। तो वो टोटली कंट्रोल कौन करता है? चंद्र, मून कंट्रोल करता है। जी। तो अगर पृथ्वी के पानी को चंद्र कंट्रोल करता है, तो हमारे अंदर 70% पानी है और हमारे मस्तिष्क में 90% वाटर है। तो उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? चंद्र करेगा। तो जी चंद्र और सूर्य का जो एंगल होता है उसके आधार पे हमारी एक तिथि होती है, और हर एक तिथि में उसका जो एंगल, दोनों जो तिथि में उसका जो एंगल आता है, वो एंगल के बेस पे महाशिवरात्रि के दिन जो एंगल आता है वो हमारे स्पिरिचुअलिटी यानी खुद को जागरूक करने का सबसे अच्छा अवसर रहता है। इसके लिए महाशिवरात्रि, ये शिवरात्रि जो है फागन में, वो शिवरात्रि का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और यहां से आप ओके। देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी से नजदीक आ रहा है, आगे चल के आप देखेंगे तो चंद्र पृथ्वी से दूर जाना चालू हो जाएगा मार्च के बाद से। अच्छा। तो ये महत्व हो जाता है। मतलब जो चीजें हमारे वेदों में और जितने पुराण में लिखी गई है, ये सब के सब साइंटिफिकली प्रूवन। 100% पूरा का पूरा साइंटिफिक है, मैम। और आपको ताजुब होगा कि ये सारे जो गणना वगैरह है, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले जो हिसाब से है, बगैर दूरबीन का गणना किया गया है ना, बगैर कोई टेलीस्कोप के, उसके बगैर का उन्होंने जी गणना की। जी जी। इतने जैसे सालों की तपस्या है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी काफी, जैसे सूर्य की दूरी बता दी थी गणना कर कर, चांद हाँ, की दूरी गणना करके बताई थी। तो ये सब चीजें अभी की नहीं है, ये बहुत साल पुरानी चीजें हैं। हजारों साल तो वो जो हजार साल। हमारे यहाँ पे है ना, ऐसे ही कोई लिखा नहीं गया है। हमारे हम्म। यहाँ किताब में लिखने के पहले उनको कई सालों कई समय तक उन्होंने ऑब्जर्व किया रहेगा, हम्म। तब जाके उसकी गणना जी। की है वैसे। तो सर साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं। तो ये वाली शिवरात्रि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्या इसी शिवरात्रि पर ये सारी चीजें होती हैं, या हर एक शिवरात्रि पर ये सब चीजें होती है? जैसे आपने बताया कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स और मून, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पास में आता है,
ये सारी चीजें क्या इसी शिवरात्रि पे होती है या सभी शिवरात्रियों पे होती हैं? हाँ, ये सही है। प्रत्येक जो शिवरात्रि है, जो 14th डे ऑफ डार्क नाइट यानी कृष्ण पक्ष यानी 14th डे ऑफ द डार्क नाइट भारतीय तारीखों के हिसाब से, तो उस दिन का तो वो हर महीने आएगी। एवरी मंथ रहती है शिवरात्रि। लेकिन ये शिवरात्रि को इसी के लिए वजह से दिया है कि इस समय में है ना, सूर्य और चंद्र दोनों पृथ्वी के दक्षिण छोर हम्म। को छोड़ चुके हैं। हम्म। दक्षिण जो एरिया है, पृथ्वी से जो दक्षिण का भाग आता है, पृथ्वी घूमते रहती है, तो उसके दक्षिण छोर से उत्तर छोर की ओर प्रयाण कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक है ना, कोन जैसा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये कोन में से जब कोई ऊर्जा आती है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर आप हमारी भारतीय त्योहारों को अगर आप देखें ना, तो प्रत्येक त्योहार एग्जैक्ट 45 to 90 डेज के अंदर आते हैं। हमारे मुख्यतः जो त्योहार है, उससे अगला त्योहार, अब देखो यहाँ से आप दिवाली देख लो, 90 डेज पहले था। हम्म। जी। है ना। जी। तो ये जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे का जो हमारे इसके बाद 90 डेज के अंदर, 90 to 95 डेज के अंदर हम हिंदू नववर्ष मनाएंगे। हम्म। राइट। जी। नवरात्रि आएगी, अभी एक नवरात्रि गई, अब और एक नवरात्रि आएगी। हम्म। तो ये जो साइंटिफिकली रीजन है, तिथि यानी क्या है, सूर्य से चंद्र की दूरी, सूर्य से चंद्र की दूरी यानी 12 डिग्री सूर्य से चंद्र अप्रोक्स जाता है, तो एक तिथि कहलाती है। जी। ठीक है। तो ये तिथि तो हर महीने होती है। चंद्र 27 दिन, करीबन 27.5 दिन में एक रोटे अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो 27.5 दिन के अंदर तो एक अमावस्या और एक पूनम होती है। फिर कुछ डिस्टेंस है, जो स्पीड डिस्टेंस के बेस पे भी हमको तिथि क्षय यानी एक कम तिथि होती है, कभी एक बड़ी हुई रहती है। जी। तो तिथि तो हो गई, तो तिथि तो हर महीने आएगी। लेकिन यही तिथि को इतना इसके लिए महत्व दिया गया है क्योंकि यहाँ इस समय में सूर्य और चंद्र जो एंगल में आते हैं, पृथ्वी से एंगल मैं जब बात कर रहा हूं, सूर्य चंद्र का एंगल तो ठीक है क्योंकि इस समय में दोनों इकट्ठा होते हैं। जी। अमावस्या यानी सूर्य और चंद्र ऐसे भाई इकट्ठा हो जाते हैं, एक ही दिशा से हो जाते हैं। तो वो जो चीजें हैं उसके आधार पे ये अमावस्या का इसके लिए है क्योंकि वो एंगल है। और इस समय में जो फोर्स आता है, जो फोर्स हमें ऊपर की ओर लेके जाता है, इसके लिए हम पूरी रात जाग के मेडिटेशन करते हैं। ओके। है ना। वैसे तो सर, क्या ओम नमः शिवाय के जाप से हमारे कर्म बदल सकते हैं? 100%। देखो, कर्म बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जागृति आती है। हमारे जितने भी मंत्र हैं, कोई भी मंत्र करने से हमारे कर्म नहीं चेंज हुए, कर्म तो करने से ही होंगे। जी। क्योंकि हमने इतनी सारी किताबें, हमारी इतना पुराना इतिहास है, रामायण हो गए, हमारे जो ग्रंथ है, महाभारत हो गए, तो वहां पे भी हमने देखा है कि भाई जब रामायण के अंदर ये मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो उन्होंने कोई उनके लिए कर्म करना पड़ा, दवाई लानी पड़ी थी ना। जी। तो ये मंत्र से हमारे अंदर बॉडीली जो इश्यूज है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहता है। ना कि बाहरी जो कर्म है कि हमें लगेगा कि हमने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, तो अब मैं ये इस दिन मंत्र करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसे ही धोने वाला नहीं है। ओके। है ना। क्योंकि सब लोग है ना, ज्यादा लोग क्या करते हैं कि अब माघ महीने की पूनम में नदी में रात को स्नान करते हैं। ठीक है। अब उनको पाप धुलना, वो पाप धुलना नहीं है। उस समय में चंद्र की जो रश्मियां आती है, जो ऊर्जा चंद्र से आती है, और जी। वो पर्टिकुलर टाइम पे रात्रि के समय में चंद्र, देखो रात्र का यहाँ पे क्या महत्व है। तो रात्रि के समय जो चंद्र की ऊर्जाएं हैं, सूर्य की ऊर्जाएं हैं, तो वो ऊर्जा में अगर आप स्नान कर रहे हो तो आपके डिजीज न्यूट्रलाइज होने की संभावना है। अच्छा। यानी पाप धुलना एक सिंबॉलिक हो गया, लेकिन पाप यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी जो अंदर की जो डिजीज वगैरह है उसके अंदर इजीनेस आ सकती है जाप करने से। नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे इस दिन अगर आप कोई बड़ी बीमारी से जा रहे हो तो आप शिव की आराधना करिए।
आपके प्रमाण में करिए शिव की आराधना, ओम नमः जी। शिवाय के जाप करिए रात्र भर में। हम्म। देखिए आपको डेफिनेटली डिफरेंस आज दिखेगा, हाँ। है ना? तो यहाँ जी। पे कर्म नहीं, हमारी जो यात्रा जो है, हमारी जो आत्मा की यात्रा है, उसको हम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, भाई जो भी है तो उसको हम आत्मा को थोड़ा बैलेंस कर सके, इसका शिवरात्रि का महत्व है। तो सर, क्या शिवरात्रि पर मंदिर जाने से ही हमारी पूजा होगी या भक्ति साबित होती है? अगर हम मंदिर नहीं जाते शिवरात्रि पर तो उससे हमारी भक्ति पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न एकदम ढूंढ ढूंढ के लाए हो आप। इस बार से मंदिर जो है, मंदिर में देखो, अगर जा सकते हैं, मंदिर एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे अगर आप जाके करते हो, क्योंकि वो काफी दिनों से वहां पे उसकी, एंड कितने सालों से, वर्षों से वहां पे जो स्थापित लिंग है या मूर्ति है कोई भी देवी देवता की, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित करके एवरी डे उसकी पूजा होती है, तो वहां पे जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो डेफिनेटली है। बाकी जी। हमारे ग्रंथ भी देख लो, तो हमारे ग्रंथ में भी कहा कहा गया है कि आप भक्ति कहीं से भी कर सकते हो, बस यही होना चाहिए कि भक्ति में आप लीन होने चाहिए, आपका मन पूरा भक्ति में होना चाहिए, कोई उसमें संशय नहीं है। तो आप घर से भी भक्ति कर सकते हो, भक्ति करने के लिए कोई ऐसा तय नियम नहीं है, बस मन से करो, ये एक नियम हम हमारे तरफ से दे रहे हैं। ऊपर वाला तो कहता है ना, भगवान तो कहते हैं बस एक बार बुला लो, मैं तो हूं, है ना? जैसे द्रौपदी जी ने बुलाया था अभ्यम कृष्ण हरि, जब उनके साथ तो अभ्यम कृष्ण हरि के मंत्र जाप किए तो कृष्ण तो स्वयं आ गए थे। जी। तो हाँ। भक्ति के कोई ऐसे नियम नहीं है, एक सरल सा नियम है कि भाई जो भी करो मन से करो, दिल से करो। और ये जो भक्ति करते हैं ये हमारे जो कार्मिक जो कहते हैं सो कॉल्ड कर्मा, उसके लिए नहीं है ना? ये जो है, ये हमारी आत्मा के कल्याण के लिए है कि हमारी सोल को प्यूरिफाई कर सके हम, उसको डाइवर्ट कर सके नॉन मटेरियलिस्टिक की तरह। और हमारी सोल को हम नॉन मटेरियलिस्टिक में आज की तारीख में थोड़ी डाल सकेंगे, तो ये चीजें हमको बैलेंस आउट करना सिखाती है। जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में रहना पड़ सिखाती है। ये सारे मंत्र, प्रत्येक मंत्र का अपना इफेक्ट भी रहता जी। है ना? अगर आप इस दिन मंत्र कर रहे हो, तो कैसे आप अगर कहीं पे भी काफी दिनों से कोई बीमारी से गुजर रहे हो या काफी कर्जा हो चुका है, नहीं निकल पा रहे हो, तो महाशिवरात्रि का ये पर्व ऐसा है, इस दिन अगर आप मंत्र जाप में, रात्र का जो समय आता है, जो मुहूर्त हमारे पंचांग में दिया है, उस समय में अगर आप मौन व्रत रखते हो, या मौन व्रत नहीं रखना है, सॉरी, उस समय में आप ध्यान कर रहे हो, अगर आपको मेडिटेशन आता है, यहाँ पे मेडिटेशन के दो प्रकार है हमारे में। एक वड़करी संप्रदाय के, जो नाच गान भजन कीर्तन करके हम करते हैं, जी। वैसा भी एक मेडिटेशन है। और एक मेडिटेशन है एकदम आंख बंद करके ध्यान धरना। इस दिन भगवान शिव ने तांडव किया हुआ है, तो हम नाच गान करके भगवान शिव को रिझा सकते हैं। तो आपको जो भी मेडिटेशन आपको कंफर्टेबल है वो मेडिटेशन के बेस पे। और मुक्तेश्वर महादेव, देखिए हमारी जितनी भी लिंग है ना, भगवान की जितनी भी लिंग है, उसकी जो स्थापना होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन की, पर्टिकुलर दिशा में, इसका इनका जो है, अगर वैसी स्थापना वाली लिंग है, तो वहां पे मुक्तेश्वर महादेव, ये आपको स्मशान जो है, हर एक शहर के स्मशान के आसपास में जहां पे शंकर मंदिर है, शिवलिंग है, बहुत ही जगह पे हम देखें कि भाई जो आ, स्मशान में ही स्थापित किए गए हैं, वो मुक्तेश्वर महादेव, यानी हर एक प्रकार की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला ये दिन है। मैं कहता हूं हर बार कि अगर कर्ज में अच्छा। हो तो आप अभिषेक करिए, दानों, ये लाल मसूर की दाल आती है, या कोई भी लाल वस्त्र से, भाई यहाँ पे कलर से कोई लेना देना नहीं है, वरना सब बोल देंगे लाल लाल करके। भाई आप अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी पीड़ा को ध्यान में लेके आप शंकर पे छोड़ दीजिए, शिव शिव में हो जाइए, आप सब पीड़ा से निकलने की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि ये दिन का ऊर्जा ही ऐसा है कि आप सब चीजों से, आपकी आत्मा को, आपकी बॉडी को भी, इस दिन, ये एक दिन ऐसा है जहां पे आत्मा के साथ बॉडी भी अलाइन होती है।
ये है। जी क्लियर? जी सर। तो सर, क्या जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका शिवरात्रि से कोई संबंध है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि शिव से ही जुड़ी हुई शिवलिंगे हैं। जी स्थापत्य आगे पीछे हुआ रहेगा, कभी कभी कोई शिवलिंग मिली है, कोई है, अगर आप, तो वो अलग होता है, लेकिन हर एक शिवलिंग का शिव से ही है। देखो, अगर आप महाशिवरात्रि को भी समझे ना, तो महाशिवरात्रि के दिन हमें कहते हैं यूं बैठना है। जब हम सीधा ऐसे एकदम। एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, तो हम्म, ऊर्जा यहां से जाएगी। अगर आपने शिवलिंग को भी देखा है, तो शिवलिंग का ऊपर का जो एरिया है, यही एरिया जैसा हो जाता है। अच्छा। क्लियर? तो वो वस्तुओं की वजह से, वैसा उसके शेप की वजह से आपकी जो ऊर्जा है उसको इफेक्ट करता है, और ध्यान धरने के लिए है। बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, इसमें से एक ये ही शिवलिंग, जो जितने भी शिवलिंग है, वो हमारे मस्तिष्क का ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। वैसे ठीक है सर। तो सर, क्या शिवरात्रि के दिन रात के समय पर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं? नहीं, पैरानॉर्मल नेगेटिव एक्टिविटीज नहीं होती है, पॉजिटिव एक्टिविटीज होती है महाशिवरात्रि के ओके। दिन। कोई भी ओके। महाशिवरात्रि के दिन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं रहेगी। अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है, तो ये जी भी जो एक्टिविटी है, ये नॉर्मल तो नहीं है, जहां पे आपकी ऊर्जा जा रही है आपको दिखेगा नहीं। आप हमारी जी हम हमारी आंखों से तो देख नहीं पाएंगे वो ऊर्जा आ रही है नहीं जा रही, वो फील ही होता जी। है ना? वो फील ही होता है। तो ये भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल सकते हैं, लेकिन वो डराने वाली नहीं, ये पॉजिटिवली है। कुछ एक्टिविटीज जो होती है हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन अचानक से हम कोई मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं, और जो फील गुड आता है ना, जी। जैसे आमिर खान ने बताया था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ तो जी जैसे जी। सडनली हमको ऐसे थपथपाना नहीं पड़े ऑल इज वेल, और अरे ऑल इज वेल, ये ऊर्जा जी। आई तो हमको कहाँ पता चला? तो ये जो चीजें हैं, तो कह सकने को पैरानॉर्मल, लेकिन वो नेगेटिव वाली ऊर्जा यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक। साधक है, जो साधना कर रहे हैं, जो तंत्र विद्या, तंत्र में जो नेगेटिव पार्ट में, डार्क साइड में जो जा रहे हैं, उनके लिए भी ये दिन का तो महत्व है ही। चौदसी जी का तो उनके लिए भी वही महत्व है, क्योंकि साइंस तो दोनों के लिए है। साइंस तो इसके अंदर ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि आप अच्छे लोग नहीं करो, ये आज काले वालों का है, ऐसा नहीं। साइंस तो, क्योंकि सूर्य और चंद्र तो सबको ही प्रकाश दे रहे हैं, उसका ट्रू। आप कैसे उपयोग कर रहे हो, ठीक है। जी तो ये पैरानॉर्मल जो नेगेटिव वाले हैं, अगर वो भी इसका यूज कर रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं वो देखना है। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, लेकिन पॉजिटिव वाली, वो नेगेटिव वाली नहीं, के भूत प्रेत और आत्मा आ गई जी। और बांध दिया, तो डर हाँ जी जाते हाँ हैं। जी हाँ जी। डराते ठीक हैं आज है। की तरह। और क्या नॉनवेज खाने वाले लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं? ये ना वेज नॉन वेज का मुझे समझ में नहीं आता है, क्यों ये लोग जी इतना बाइफिकेशन कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उस दिन नहीं खाने का अपना एक रीजन है, जी। जो मैं आके बताऊंगा। लेकिन कर सकते हैं ना, क्योंकि खाने से कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है। पशुपतिनाथ पे तो हम बलि भी तो चढ़ाते हैं, नेपाल जी। पशुपतिनाथ पे तो बलि भी चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद रूप तो आता ही रहेगा, हम्म, है ना? तो ये नॉनवेज और वेज का इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है, कि आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप भक्ति नहीं करोगे। भक्ति के लिए तो मन मन पवित्र चाहिए। ये ठीक तो है। भौतिक हो गया ना, कुछ खाना, ये भौतिकता हो गई, जी है ना? तो भौतिकता से, तो अगर आप सादा भी अन्न भौतिकता से ही खा रहे हो ना, जी। तो बीच में तो ये भी डिबेट चली थी कि आप फल वल क्यों खा रहे हो, वो भी तो पेड़ है, यानी हरी सब्जियां क्यों खा रहे हो, वो भी तो पौधे हैं। अच्छा। कहने वाले तो तो उनको भी कहीं ना दर्द कहीं, होता होगा। तो बोलता है उनको भी दर्द होता होगा। तो इसके अंदर, हमारे शास्त्र के अंदर है ना, जीवों के बारे में कहा गया है जी कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक चर और एक स्थिर। हर एक की अपनी अवधि होती है जीवन की। वो अपने जीवते जीवन में, आप, अगर आप ये जो भी है, जो हरी सब्जियां वगैरह हम जो ग्रहण करते हैं, अगर वो हरी सब्जियां वगैरह नहीं ग्रहण करेंगे, तो वैसे ही कर्मा जाने वाली है, हम्म, क्योंकि वैसे ही उनका सड़ तो जाएंगे वो। उतना ही आयु है उनका,
है ना? जी जी। Exactly. तो सर इसका मतलब जो लोग बलि चढ़ाते हैं पशुपतिनाथ में, जैसे कि आपने कहा, तो हाँ। जो बलि चढ़ रहा है या बकरा या जो भी, तो उसको क्या भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं या उसको कुछ अच्छा जीवन मिल जाता है उसके बाद में, क्या कुछ ऐसा होता है? हाँ, फिलोसॉफिकली देखो कैसा है, फिलोसॉफिकली कुछ भी हम बोल सकते हैं कि भाई, ऐसा भी बोल सकते हैं कि भगवान के लिए वो समर्पित ही था और उसको दिया गया है। हम्म। जीव हत्या है ये, वो उससे कोई मना नहीं कर सकेगा। लेकिन एक ये जो प्रथा चली आई है, मैं मांस मटन के बेस पे ये बलि प्रथा के बारे में स्टडी करना बाकी है। तो मैं इसके अंदर जी कोई भी टीका या टिप्पणी करने के, मैं अपनी क्षमता नहीं समझता हूँ, तो मैं अननेसेसरली इसके अंदर टीका टिप्पणी करके जो चीज की हमारी क्षमता नहीं है, तो उसके बारे में बात करके ऐसा हो जाएगा ना कि जी बस सिर्फ कोई ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग। जी 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 जी। वैसा है, तो वो डेफिनेटली ऐसा कुछ रहेगा। फिलोसॉफिकली तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं कि वो भगवान शिव ने उसको सिलेक्ट किया है उसके लिए, ऐसा भगवान नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है है। ना? वैसा हम्म। वो प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा, वैसा सब। ठीक। तो सर आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी एक सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, सूर्य ग्रहण जो अभी आने वाले टाइम पे लगने वाला है। देखिए, ग्रहण जो है, प्रत्येक जो ग्रहण है वो अपनी अपनी प्रत्येक ग्रहण जो है, ग्रहण का अर्थ हुआ अपनाना। ग्रहण हम जैसे कहते हैं ना, भोजन ग्रहण करिए, ग्रहण करना, हाँ जी, समझ ग्रहण रही हूँ। करना। तो ये हम्म। जितने भी ग्रहण आते हैं ना, अब सूर्य ग्रहण आता है तो सूर्य एस्ट्रोलॉजिकली आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो हमारी आत्मा, जो हमें चेतना देता है, उस दिन उसको ग्रहण लगने वाला है। वो दिखेंगे नहीं उनको। जी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, कहानी भी है कि राहु, ये समुद्र मंथन हुआ था, ये शिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। उस दिन का ही पूरा वहां से ही ये आती है कि वहां पे इन्होंने बता दिया था सूर्य और चंद्र ने कि भाई ये राहु केतु जो असुर है वो आ गए यहाँ पे। और वहां से ये कहानी चल के आ रही है, तो समझाना ये चाहते हैं कि साल में अगर ये ग्रहण है, उस दिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, उस दिन अगर आप अपनी आत्मा कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सूर्य ग्रहण के दिन। और मन, अगर आपको साइकोलॉजिकली कुछ भी है, तो आपके मन के लिए आप चंद्र ग्रहण को ले सकते हो। चंद्र ग्रहण रात्रि का होता है जी। और सूर्य ग्रहण दिन का रहता है, तो दिन में नाम लेना है, तो उससे आपको बेनिफिट ज्यादा होता है। कुछ भी आप पढ़ाई करो, देखो ये महाशिवरात्रि, शिवरात्रियां जो आती है ना, तो प्रत्येक माह के लिए है जिसका बेटा या जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपके जो पॉडकास्ट से के जरिए समझ रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट में यदि आप एक्सपर्टाइज लेना चाहते हो, या कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो शिवरात्रि के दिन में शिवरात्रि वाले रात को आप वो सब्जेक्ट को लीजिए। शिवरात्रि, उसके बाद अमावस्या, उसके बाद एकम, ये 3 दिन वो सब्जेक्ट को लेके आप बायहार्ट करें। आपको जल्दी याद रहने की संभावना इन दिनों में रहती है। ओके। तो महाशिवरात्रि का तो ये ग्रहण का भी, ग्रहण वाले दिन भी आप सेम चीज फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस दिन जो ऊर्जाएं आती हैं, वो ऊर्जाएं हमको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, वो हमको हमारे में रहने देती हैं। राइट। ठीक है। और ये महाशिवरात्रि के दिन भी उपवास रख के अगर आप नाम करते हो, तो हमारी बॉडी जो है, भौतिकता है, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं। बॉडी क्लीन है। और उसी दिन रात्रि का इसका इंपॉर्टेंस इसके लिए है क्योंकि ये जो तिथियां है भारत में, वो चंद्र से जुड़ी हुई है और चंद्र का रात्रि को प्रभाव होता है। इसके लिए भी ये शिवरात्रि वगैरह हम रात्रि को ज्यादा प्रीफर करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मैक्सिमम त्योहार जो है रात्रि के दिन है। ठीक है। तो तो सर एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है ग्रहण से ही रिलेटेड। क्या जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस टाइम पे हम कोई भी नाम जाप करते हैं, कोई भी मंत्र साधना करते हैं, तो क्या वो जल्दी सिद्ध होते हैं या उनका जो फल होता है वो दुगना हो जाता है? हाँ, 100%। जो भी ग्रहण के समय में आप जो भी नाम जाप करते हो, उसका फल दुगना हो जाता है। जी उसके पीछे का वही मैंने आपको समझाया ना
कि जब हम्म, किसी की भी ऊर्जा नहीं है उस समय में आप आपकी ऊर्जा से कर रहे हो कुछ, तो उसको फल ज्यादा मिलता है। आप देखो ना, ओके। जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, जी। ब्लैक मैजिक वगैरह करते हो, दिन में कहाँ कुछ कर पाते हैं, राइट? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के जो छोटे छोटे कण हैं वही उनको सब डिस्टर्ब कर देगा। तो इस दिन अगर आप कुछ कर रहे हो, यानी सूर्य सूर्य ग्रहण के दिन आप आपके आत्मा कल्याण के लिए आपके इष्ट को याद करिए, जी। तो उसका फल ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये भावना से मत करिए कि ये करने से आपके कर्म कटरिंग। न्यूट्रलाइज कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर अच्छा। ऐसे कर्म के सिद्धांत, अगर ऐसे ही कर्म हो जाता था, नाम जप से आपको क्षमता आती है कि आपने किए हुए कर्म को न्यूट्रलाइजली यानी बैलेंसली आप उसको फल रूपी ले सको, है ना? वरना तो जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कल मर्डर कर लेगा, सर आपने बोला था मंत्र जाप करूंगा, उसका कुछ नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी। जी जी जी। वैसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी में है ना श्वेता जी, ऐसे आते हैं हमारे पास कि मैंने अच्छा। ये मुझसे ये कर दिया है, अब मुझे कुछ बताइए, उपाय दीजिए। हाँ। अगर ऐसे उपाय हो जाता तो हर एक एस्ट्रोलॉजर पैसा वाला नहीं हो जाता, यानी कर्जा हो गया या स्टॉक मार्केट के ये सट्टे हाँ। वगैरह या जुगाड़ जुआ में हार जाते हैं, फिर बोलते हैं देखो कैसे हम पैसा बना सके, जुए वाली तारीख दो, कि सॉरी अच्छा। मार्केट की लॉटरी की टिकट की तारीख दो, ये दो, वैसा। तो ओके। ये मंत्र जप करने से अगर हो जाते तो उनको लॉटरी लग जाती, हमको भी लॉटरियां लग जाती। हम्म। सही कहा सर आपने। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का पॉडकास्ट कर कर। और शिवरात्रि के जो शिवरात्रि पर लोग जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो सब लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, और हर एक चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। तो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, इलेबोरेट करा चीजों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया मेरी बात रखने के लिए। आशा करता हूँ आपके प्रेक्षकों को, आपके दर्शकों को ये पसंद आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, कि जिससे जो भारतीय त्योहार मेरा है ना, सिर्फ यही एक इमोशन है यहाँ पे जुड़ा हुआ एस्ट्रोलॉजी के प्रति और इसके प्रति, कि हमें जी हमारी चीजें कभी ओरिजिनली बताई नहीं गई है, हमें सब ऐसे घुमा घुमा के बताई गई है, और ये पाप पुण्य के कल्चर में हमको फंसा दिया गया है जी। कि ये करोगे तो पाप, ये करोगे तो पुण्य है, वैसा ये कल्चर के बेस पे। और जो हमारी गुलामी के साल गए रहेंगे उसके वजह से भी हमारी जो साइंटिफिक जो त्योहारों के पीछे के साइंस है वो पता नहीं चला, बताया नहीं गया है कहीं ना कहीं में। इसके जी। लिए थैंक यू वेरी मच, आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और आप अच्छा ऑप्शन आपसे मिलके अच्छा रहता है। थैंक Thank यू सर, थैंक यू सो मच।